हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले क्लास में मैंने बताया था ब्रेक इवन पॉइंट और पीवी रेशियो। आज मैं उसी चैप्टर का आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ब्रेक इवन पॉइंट ही चैप्टर है और पीवी रेशियो। तो सबसे पहले मैंने पिछले क्लास में जो डिस्कशन करवाया था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है, व्हाट डू मीन बाय पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो का क्या फार्मूला है, क्या यूजेज है, उस पर मैंने फोकस किया था। तो मैंने शायद पढ़ाया था पीवी रेशियो क्या है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फिर से थोड़ा मैं बोल करके डेडिकेट कर दूँ। तो देखिए, मैंने बताया था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब है इट इज रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। ठीक है, ये एक प्रकार के कंट्रीब्यूशन और सेल्स का क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है। किसका? कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच बीच एक यह रिलेशनशिप होता है। इसको जनरली हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं। और साथ साथ ये जो इसको ये भी मैं बोल सकता हूँ कि ये जो इन्फ्लुएंस होती है, जब भी मतलब इन्फ्लुएंस बोलूँ तो मैं प्रभावित जब भी होगा, तो ये सेल्स वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट से ये इन्फ्लुएंस होगा। इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट में यदि चेंजेज करूँगा, यदि वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट रहे, तो मेरा पीवी रेशियो में भी चेंजेज होगी। यदि मेरा सेल्स अगर कांस्टेंट रहे और मैं वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को मैं चेंजेज करूँगा, तो भी मेरा पीवी रेशियो में चेंजेज होगा। साथ ही साथ ये मेजरमेंट करती है, पीवी रेशियो मेजर करती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन सेल्स। मतलब कि ये प्रॉफिट में जो चेंजेज होती है उसका रेट को भी मेजर करती है। किस कारण? उसका जो प्रॉफिट में जो चेंज होता है किसके कारण? सेल्स वॉल्यूम में चेंज के कारण जो प्रॉफिट के रेट में जो चेंजेज होती है उसका भी ये स्टडी करता है। कौन सा? ब्रेक इवन पॉइंट। फिर मैंने ब्रेक इवन पॉइंट का मैंने फार्मूला बताया था, जो शायद आप लोग देख रहे होंगे सामने में। जो इसका फार्मूला होता है दो प्रकार के, एक होती है कंट्रीब्यूशन इंटू 100 बाई सेल्स, और दूसरा होता है चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। ठीक है, ये होगा दोनों फार्मूला। साथ ही साथ यदि मैं 100 में से अगर परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दूं, तो भी पीवी रेशियो आएगा। उसके बाद मैंने बताया था यूजेज ऑफ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो को कहाँ कहाँ यूज होती है, तो मैंने बताया था पहला, इट हेल्प इन दी डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेशन करने में पीवी रेशियो का यूज होती है। इट हेल्प टू डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेशन में इसका यूजेज होती है। प्रॉफिट को कैलकुलेशन करने में यूज होती है। साथ साथ मैनेजरियल डिसीजन लेने में यूज होती है, इसलिए कि मैनेजर डिसीजन लेती है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बेसिस पे कि मुझे किस प्रोडक्ट को मतलब मार्केट में सोल्ड करनी है, किस प्रोडक्ट को शट डाउन कर देनी है। तो पीवी रेशियो के थ्रू ही मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालता हूँ, उसी के थ्रू मैं डिजायर्ड प्रॉफिट भी निकालता हूँ। शायद आप लोग देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ यूजेज ऑफ, यहाँ पर देख रहे होंगे यूजेज ऑफ, ये जो है यूजेज ऑफ पीवी रेशियो। तो देखिए यहाँ पर इट हेल्प्स इन दी डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा इसका पॉइंट है, इट हेल्प इन दी डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एट एनी वॉल्यूम ऑफ सेल्स। मतलब कहता है इट हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट को डिटर्मिनेशन करने में यूज होती है। क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो देखिए यहाँ पे भी पीवी रेशियो का आवश्यकता पड़ेगा, रिक्वायरमेंट, इसलिए उसमें यूज होती है। दूसरा पॉइंट है, कहता है इट हेल्प इन दी डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एनी वॉल्यूम ऑफ सेल्स। हम लोग किसी भी सेल्स के वॉल्यूम पे हम लोग प्रॉफिट को डिटर्मिनेशन करते हैं, उसमें भी हेल्प होती है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला होगा, आगे मैं शायद बताऊंगा, अभी थ्योरेटिकल पोर्शन में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉफिट के कैलकुलेशन करने का एक फार्मूला होती है फिक्स कॉस्ट। देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, तो देखिए इट हेल्प इन दी डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एट एनी वॉल्यूम ऑफ सेल्स। मतलब यदि प्रॉफिट का मैं कैलकुलेशन करूँगा तो यहाँ पे यूज होगा इसका। देखिए यहाँ पे इट हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एट एनी वॉल्यूम ऑफ सेल्स। मतलब ये कि मैं सेल्स के किसी भी वॉल्यूम पे मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो आपको पीवी रेशियो का हेल्प पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का फार्मूला ही होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट निकलती है। तीसरा देखिए, इट हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स टू अर्न डिजायर्ड अमाउंट ऑफ
प्रॉफिट, मतलब कि डिजायर अमाउंट ऑफ सेल्स का मतलब ये होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे उतना सेल्स हो जिससे कि मेरा कुछ टारगेट प्रॉफिट हो वो अचीव हो जाए। जैसे कि मान कर चलिए 50,000 है, 50,000 पर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मैं चाह रहा हूँ कि उतना सेल करूँ जिससे कि 10,000 प्रॉफिट हो जाए। तो 10,000 यहाँ पे जो मैंने टारगेट फिक्स कर दिया उसी को बोल सकता हूँ डिजायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब उतना सेल्स कीजिए जितना 10,000 ये। तो वहाँ पे फार्मूला हो जाती है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट और बाय पीवी रेशियो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर फोर्थ में कहता है इट हेल्प इन डिटर्मिनेशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कैलकुलेशन करने में भी यूज होती है। इसका मतलब समझिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि देखिए ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कि सेल्स का वैसा लेवल, उस लेवल को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे कंपनी ना ही प्रॉफिट अर्न करती है ना ही लॉस। ठीक ना, मतलब ये टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, इसी को बोला जाता है नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, इसी को बोला जाता है जीरो लेवल पॉइंट। समझ गए ना। तो आप सोचिए ज़रा, जब ब्रेक इवन पॉइंट से जितना ज़्यादा मैं एक्चुअल सेल करूँगा तो वो जो एडिशनल सेल आया उसको बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब इसका फार्मूला क्या बनेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला हो जाएगा सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। समझ गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दूसरा ये भी फार्मूला होता है प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। ऐसे मैं फार्मूला नेक्स्ट टाइम मैं फार्मूला पर डिस्कस करूँगा, अभी मैं थ्योरेटिकल पोर्शन पे चल रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट जो है इसमें कहता है इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन है जो शायद फार्मूला मैंने बताया। इट हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जैसे प्रॉफिट का फार्मूला था वैसा इस पर भी बैठाऊँगा। अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऐसे बनता है, सेल्स में से मैं लेस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट तो आपको कंट्रीब्यूशन कहलाएगी, कंट्रीब्यूशन से मैं जब फिक्स कॉस्ट को लेस कर दूंगा तो प्रॉफिट कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं बताया हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ठीक ना, तो मैंने बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि सेल्स का उस लेवल को या उस पॉइंट को बोला जाता है जहाँ पे कंपनी को ना ही प्रॉफिट होती है ना ही लॉस होती है। मतलब ये कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, उसको बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ये उसी को मैं बोल सकता हूँ जीरो प्रॉफिट लेवल, मतलब नो सेल्स नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये हुआ कि कंपनी को सेल्स का उस लेवल को, उस सेल्स को, एक वॉल्यूम को बोला जाता है जहाँ पे कंपनी जब सोल्ड करती है तो कंपनी को ना ही प्रॉफिट होगी ना ही लॉस होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी जब स्टार्ट करती है तो स्टार्टिंग में कंपनी की ये मोटिव होती है कि मुझे स्टार्ट में कंपनी को जो भी प्रोडक्ट है उसको मुझे रन करवानी है। मुझे जब रन करवानी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं स्टार्ट में कम से कम दाम में बेचूंगा, प्रोडक्ट को कम से कम दाम में बेचूंगा, लेकिन मेरा ये भी एक मोटिव होगा कि मुझे लॉस भी नहीं होना चाहिए। मतलब उतना सेल्स कर देना जिससे कि मेरा जो भी फिक्स कॉस्ट वगैरह वो सब रिकवर हो जाए। तो उस सेल्स को लेवल के मैं बोलूँगा ब्रेक इवन पॉइंट। समझ गए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया ब्रेक इवन, देखिए अब मैं इसी को डेडिकेट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट विच एक्सप्रेस और breaks the total cost in the selling price evenly in order to show the level of sales or where no profit no loss is made। मतलब कि इस सेल्स को लेवल को बोला जाता है जहाँ पे कंपनी को ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस होगा। एट दिस पॉइंट इनकम्स कहता आर इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कंपनी को इनकम जो होगा एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। मतलब ये कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू के बराबर होगा, जो मैंने आपको बताया था। It has already been pointed out above that if the production is increased beyond this level, there will be profit और vice versa। मतलब कहता है it has already been pointed out above that, मतलब कि इस पॉइंट को लेवल से मैं जितना ज़्यादा सोल्ड करूँगा कंपनी को अपने आप को प्रॉफिट, मतलब बियॉन्ड बोला है, बियॉन्ड माने उससे ज़्यादा, उसके बाद मैं अगर इस ब्रेक इवन पॉइंट लेवल के बाद जितना ज़्यादा मैं सेल करूँगा उतना ही प्रॉफिट होगा। अगर उस पॉइंट से मैं कम बेचूंगा तो मुझे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वाइस वर्सा मतलब उसका अपोजिट होगा। द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स कैन बी डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ, देखिए कहता है ब्रेक इवन पॉइंट दो प्रकार से निकलेगा, एक रुपीज़ में आएगा आंसर, एक यूनिट में आएगा। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट है इन यूनिट्स में है, कहता है फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कैसे होगा फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन का, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ। देखिए
यहाँ पर क्या होगा, सेल्स में से मैं लेस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे तो टोटल है, लेकिन मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगा माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो जो लेस होगा वो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर मैं टोटल सेल्स दूंगा माइनस करूंगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। लेकिन आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक यूनिट का क्या कंट्रीब्यूशन है। समझ गए? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट समझ गए यूनिट में, फिक्स कॉस्ट बत्ते कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट शायद आप लोग समझते भी होंगे। अब देखिए दूसरा होता है रुपीज़ में निकालने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। इसके लिए फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो आएगा आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में। पीवी रेशियो कैसे निकलता है शायद आप लोग ऊपर देखे होंगे। पीवी रेशियो का मैंने फार्मूला बताया था कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला है, देखिए कंट्रीब्यूशन इंटू 100 बाई सेल्स है। ठीक है, दूसरा फार्मूला है चेंज इन प्रॉफिट इंटू 100 बाई चेंज इन सेल्स है। ठीक है, तीसरा ये भी है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कर दूंगा तो भी ब्रेक इवन निकलेगा। तो शायद ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिए ब्रेक इवन का ये समझ गए। उसके बाद देखिए कहता है वी नो दैट एट ब्रेक इवन पॉइंट द डिजायर प्रॉफिट इज जीरो। नाउ यदि इफ अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज डिजायर दैट विल हैव टू बी एडेड विथ फिक्स कॉस्ट देम। देखिए कहता क्या है कि वी नो दैट एट ब्रेक इवन पॉइंट, हम लोग जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट में ये यहाँ पे हम लोगों को ना ही प्रॉफिट होती है ना लॉस होती है ना, इसलिए इफ़ है पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज डिजायर, यदि हम लोग को कुछ प्रॉफिट, कोई पार्टिकुलर प्रॉफिट अमाउंट का यदि रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मैं फिक्स कॉस्ट के साथ ऐड कर दूंगा। वही देखिए बोला दैट विल हैव टू बी एडेड विथ फिक्स कॉस्ट देम। ठीक है, तो देखिए यूनिट ऑफ फॉर डिजायर प्रॉफिट ये क्या हो जाएगा, देखिए फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा, ये आपको निकलेगा यूनिट्स में। फिर सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो हो जाएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन में करवाया हूँ ताकि आप लोग को एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैलकुलेशन होती है। और मैं ज़्यादा देर का वीडियो में नहीं बना रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा अपलोड करने में थोड़ा परेशानी हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि 20 मिनट या 25 अप्रॉक्स जो भी वीडियो हो, तो इसलिए आप लोग थोड़ा बुरा नहीं मानेंगे कि सर थोड़ा छोटा ही क्लास लिए हैं ताकि वीडियो आसानी से अपलोड हो जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ 20 या 25 मिनट्स का मैं क्लास ले रहा हूँ। तो हम लोग थोड़ा देर ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है प्रैक्टिस के लिए मैं डाला हूँ। देखिए कहता है 1 में फ्रॉम दी फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट दी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड इन वैल्यूज एंड ऑल्सो प्रॉफिट अर्न एंड ऑल्सो व्हाट शुड बी दी अमाउंट ऑफ सेल्स फॉर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। देखिए इस क्वेश्चन में मैं डाला हूँ जो लगभग सारा चीज़ पूछ ही दिया। एक तो ब्रेक इवन पॉइंट बोला है जिसमें यूनिट में निकालिए, एक रुपीज़ में। तो जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट का आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की आवश्यकता होगा, पीवी रेशियो, इसे पीवी रेशियो भी निकालना सीख जाएंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा वो भी सीखेंगे। साथ साथ इसमें डिजायर ब्रेक इवन सेल्स भी पूछा है, मतलब देखिए कहता है एंड ऑल्सो व्हाट शुड बी दी अमाउंट ऑफ सेल्स फॉर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹3,000। आपको वो भी बताना है सेल्स कि मैं कितना सेल्स होना चाहिए जिससे कि 30,000 प्रॉफिट कंपनी को आ जानी चाहिए। जिसमें देखिए दिया हुआ आपको फिक्स कॉस्ट है 45,000, वेरिएबल कॉस्ट आपको दिए 7.5 पर यूनिट है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक यूनिट का ये प्राइस है। उसका सेल्स देखिए 2500 यूनिट से एट द रेट ऑफ 15 पर यूनिट से। अब देखेंगे सॉल्व करूँगा तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन करने से पहले समझते हैं कि यदि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन करना है यूनिट में तो मुझे क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको क्वेश्चन में, देखिए ये जो आपको दिया हुआ है ये देखिए यहाँ पे इस लाइन को डिनोट मैं कर रहा हूँ। जब देखेंगे यहाँ पे सेल्स दिया है यूनिट में और 15 पर यूनिट दिया है। यहाँ पे एक यूनिट का क्या प्राइस है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या करेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये जो दिया हुआ है इसको जब मैं लेस कर दूंगा तो आएगा आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक, जैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको निकलेगा
तो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स में निकाल लूँगा। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो कर दूंगा फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट का मैं फार्मूला लिखा हूँ। देखिए लिखा हुआ यूनिट्स में फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। ठीक ना, आपको दिया देखिए 45, देखिए यहाँ पे है 45,000 है, 45,000 आपको फिक्स कॉस्ट ये गिवन है। और इसमें देखिए मैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को लिस्ट कर दिया हूँ, तो क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन आ रहा है पर यूनिट, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 6,000 यूनिट्स में आपको क्या आ गया आंसर, ये आपका आ गया ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में आंसर आया। अब मुझे चाहिए क्या, ब्रेक इवन चाहिए हम लोग को, ब्रेक इवन रुपीज़ में चाहिए, मतलब वैल्यूज में चाहिए, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यूज। तो देखिए इसका फार्मूला मैं लिख दिया हूँ, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं किया था, फार्मूला लिख करके ही छोड़ दिया हूँ। तो देखिए अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसको सॉल्व ही कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 45,000 लिख दीजिए, 45,000 और डिवाइड कीजिए कितना, 50% होगा आपको पीवी रेशियो, ये पीवी रेशियो होगा आपको 50%, पीवी रेशियो आपको होगा 50%। ठीक है, तो ये जो आपको आएगा निकल करके, तो 45,000 का 50% से जब मैं डिवाइड करूँगा तो आपको 90,000, आपको क्या आएगा, 90,000 आपको आ जाएगा, ये 90,000 आपको आएगा क्या चीज़, ये आपको आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपको वैल्यूज में आंसर आ जाएगा। समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं। मैं इसको आंसर को सॉल्व भी कर दिया हूँ, इस क्वेश्चन को मैं वहीं पे छोड़ दिया था फार्मूला दे करके, ताकि आप लोग खुद बनाएंगे या समझ जाएंगे, बट अभी मैं सॉल्व कर ही दिया हूँ ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए क्या निकालना था, प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए प्रॉफिट और लॉस भी बोला था निकालिए। तो देखिए प्रॉफिट के फार्मूला होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। यहाँ से देखिए ये फार्मूला होता है, आप लोग फार्मूला को भी नोट करते चलेंगे। देखिए ये फार्मूला होता है आपको प्रॉफिट का, ठीक ना, मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ। देखिए ये फार्मूला है आपको प्रॉफिट निकालने का। प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। देखिए जब आप सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आती है कंट्रीब्यूशन आती है। तो ऑब्वियसली कि कंट्रीब्यूशन में से मैं जब फिक्स कॉस्ट लेस करूँगा तो प्रॉफिट होगा, इसलिए कि देखिए यहाँ पे आप पढ़े हैं। देखिए जस्ट मैं फर्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताया भी था कि देखिए जब आप सेल्स में से लेस करेंगे वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन से फिक्स लेस करेंगे तो प्रॉफिट। वही बात इन द सेम वे यहाँ पे भी है। देखिए यदि सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे पीवी रेशियो से तो आएगा आपको कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर मैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस कर दूँ तो ये आएगा आपको प्रॉफिट या लॉस। यदि माइनस में आएगा तो लॉस, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको तो दिया हुआ था 2500 यूनिट्स था आपको दिया हुआ किसका, सेल्स का। देखिए क्वेश्चन में कितना है, देखिए 2500 यूनिट्स दिया हुआ है आपको, और इस 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल सेल्स निकलेगा। तो देखिए इसलिए मैंने क्या किया हूँ 2500 इंटू 15, ये आ गया आपको टोटल सेल्स। अब पीवी रेशियो कितना होगा, 50% होगा, ठीक है। पीवी रेशियो कैसे निकला आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो देख लीजिए, ये जो कंट्रीब्यूशन इंटू 100 बाई सेल्स, क्या कंट्रीब्यूशन कितना निकला था 7.5 इंटू 100 बाई 50, इसलिए कंट्रीब्यूशन आ गया ये 50%। तो देखिए इसको जब इसको गुना किया तो 37,500 इंटू 50% माइनस 45,000, फिर इन दोनों को निकाला मैं 37,500 का 50% तो 18,750 आया। यदि आप 18,750 में से यदि लेस करेंगे 45,000 तो ये माइनस में आएगा, इसलिए मैं इसको बोलूँगा लॉस। तो आगे आपको 26,225। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ कि लॉस या प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले बेसिक आएंगे फार्मूला पे। फार्मूला में क्या बताया प्रॉफिट का, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी में भी राइट डाउन करेंगे ताकि आप लोग रिवीजन बाद में करेंगे।
तो परेशानी नहीं होगा। और जब क्वेश्चन भी बनाएंगे तो आप लोग इससे हेल्प लेकर के क्वेश्चन बनाएंगे। और ऐसे तो आप लोगों के सामने ये वीडियो क्लासेस चल रही है, तो आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। और ऐसे वीडियो क्लास में ये भी फ़ायदा होगा आपको कि जब भी इच्छा होगा तब आप देख सकते हैं दोबारा, और आप रिवीजन भी कर सकते हैं। आपको जब भी इच्छा होगा तब जब भी परेशानियाँ होगी मैं फुल क्वेश्चन करवाऊँगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 ही सम करवा के मैं छोड़ दूँगा। इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना, सिर्फ समझना है, पढ़ाना मेरा काम है। इसलिए आप लोगों को मैं जितना क्वेश्चन करवाऊँगा सबको 1 बाय 1 समझेंगे। जिनको परेशानी होगी वो चैट के थ्रू भी बताएंगे कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे दिक्कतें हुई, तो मैं उसका भी रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक। या किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप चैट के थ्रू भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो परेशानियाँ होगी वो भी पूछ लेंगे, या तो कोई फार्मूला में दिक्कत होगी, या मैं जो क्लास में करवा रहा हूँ क्वेश्चन, मैं जो वीडियो क्लासेस के थ्रू प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसके अलावा यदि आप कोई बुक्स वगैरह सर क्वेश्चन आप बना रहे होंगे, यदि आपको किसी प्रकार का उसमें परेशानी होगी तो आप वो भी पूछ लेंगे। ये नहीं कि सर वो नहीं बताए हैं तो सर नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ भी परेशानियाँ होगा उस क्वेश्चन या तो चैट के थ्रू, व्हाट्सअप चैट के थ्रू, चाहे यूट्यूब के चैट के थ्रू आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। या उससे भी परेशानी होगी तो फ़ोन नंबर मेरा जानते ही होंगे तो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये समझ गए कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगी, सेल्स माइनस पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, इस तरह से होगा। अब देखिए सेल्स फॉर ए प्रॉफिट ऑफ ₹30,000, मतलब आप सेल्स उतना निकालिए जिससे कि कंपनी का 30,000 प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, पीवी रेशियो का ही फार्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले देखिए पीवी रेशियो के क्या था, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो सेम है, सिर्फ क्या था डिजायर प्रॉफिट को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए फिक्स कॉस्ट 45,000 था, अब चाह कितना रहे प्रॉफिट 30,000, तो इसको मैं ऐड कर दिया, पीवी रेशियो से डिवाइड कर दिया, तो आपको होगा 1.5 लाख। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स कि आप यदि 1,50,000 सेल करेंगे तो आपको 30,000 प्रॉफिट होगी। आई होप कि आप लोग यहाँ समझ गए होंगे, और जो भी परेशानी होगी पूछेंगे, जो भी परेशानियाँ होंगे वो पूछेंगे आप लोग। अब यहाँ तक समझ गए, आज का क्लासेज इतने पे एंड हो रही है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, ओके।